अबे क्या किया इंडिया ने, एकदम वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इंडियन बैटर्स ने ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप का भरता बना के रख दिया है। और हम मिचेल स्टार्क की शक्ल देख सकते हैं कि भाई कोई इन दोनों को आउट करके दे दे। भाई ऑस्ट्रेलिया ने 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया है भाई इन दोनों को आउट करने के लिए, जैसीवाल और केएल राहुल को, तब भी नहीं कर पाए भाई। ट्रेविस हेड आया, लबुशैन आया, सब बॉलिंग करने वाले थे कि भाई कोई जैसीवाल आउट हो जाए, कोई एक तो आउट हो जाए। भाई 172 पे एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है इंडिया का। 218 रन की लीड हो चुकी है। तगड़ी परफॉर्मेंस यहाँ पर इंडिया की जानिब से दिखाई गई है, जो कि अब पर्थ टेस्ट मैच मेरे हिसाब से कोई नहीं बचा सकता कि ये टेस्ट मैच इंडिया जीत के जाए, जो कि एक तगड़ी परफॉर्मेंस, एक तगड़ी पोजीशन में इस वक्त इंडिया खड़ा हुआ है, जो कि 172 पर एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है। और 2004 के बाद ये पहली पार्टनरशिप लगी है जो कि 100 के बाहर गई है। 2004 के बाद, जो यानी कि 20 साल हो चुके हैं, जो कि जो अब 2024 में आके गई है। और ये वो पिच ही नहीं है भाई साहब, ये वो पिच ही नहीं है। कल वाली पिच आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन पिच थी, आज वो ही पिच रेड हो चुकी है दूसरे दिन के एंड पे आके। आप दोनों पिच का डिफरेंस देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है पिच। 172 रन, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है। क्या मार मारी है भाई इंडिया ने, मजा ही आ गया मिचेल स्टार्क का ऐसा चेहरा देख के कि भाई ये दोनों हमारे साथ कर तो कर के आ रहे हैं। जैसीवाल 90 पे खड़ा हुआ है, जो जो मिचेल स्टार्क को भाई निकल निकल के छक्के मार रहा था। मैं तो देख के परेशान था कि भाई साहब ये मिचेल स्टार्क को किसी खाते में नहीं रख रहे दोनों के दोनों। केएल राहुल काम कंपोज मारी जा रहा था, डॉट किए जा रहा था, कभी लीव करे, कभी डॉट, कभी चौका एक दो मार दे। जैसीवाल अपने मूड में खड़ा हुआ था, 90 बना के नॉट आउट खड़ा हुआ है। केएल राहुल 62 बना के नॉट आउट खड़ा हुआ है। पिच साथ दे रही है यहाँ पर। कल एक टीम 150 पर ऑल आउट हुई है, दूसरी इनिंग में आके 172 पर एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है भाई। इसी वजह से मैंने शुरू में बोला है कि बिल्कुल वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ ही बदल दिया है यहाँ पर इस पिच ने। कि भाई पहली इनिंग खेलती है इंडिया की टीम 150 पर ऑल आउट, दूसरी टीम 104 पर ऑल आउट। जब ऑस्ट्रेलिया खेलने आती है तो जसप्रीत बुमराह इनकी कमर तोड़ देता है, जो कि 5 लेके जाता है। जो कि मेरे पास एक स्टैट्स भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि 7वीं मरतबा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जसप्रीत बुमराह 5 ले चुका है। 7 मरतबा सबसे ज़्यादा 5 ले चुका है भाई ऑस्ट्रेलिया में, 7 मरतबा 5। और इसी वजह से तो जसप्रीत बुमराह की क्लास मानी जाती है। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ी, जो कि आज आके आधी तोड़ी। और जब दोबारा से इंडिया खेलने आया तो भाई 172 रन पे एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है। 218 की लीड इस वक्त इंडिया ले चुका है। और इसी वजह से अखबारों पे जैसीवाल का नाम आ रहा था। आप सोच रहे होंगे कि भाई अखबारों में इतना यंग एज में जैसीवाल की कैसे नाम आ गई है। इसी वजह तब भी मैंने यही बात की थी कि भाई विराट कोहली तो इनको मारता ही मारता है, उसने तो डोमिनेट किया ही किया है, उसने तो सारों को भगा भगा के चपेड़े मारी हैं। चाहे वो किया जहाँ पर इंडिया मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो। पैट कमिंस तो मारो भाई, जो इतना चौड़े में चलता है। ट्रेविस हेड को भी मारो, जो इसका कल किला उड़ाया है ना, इसका सेम चौथी इनिंग में भी यही इसका किला उड़ाना है भाई। वरना ये आज जैसे बॉलिंग करने आया था ना भाई, बिल्कुल क्लूलेस ये नज़र आ रही थी पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। भाई ये करें तो करें क्या, ये दोनों आउट ही नहीं हो रहे भाई, आउट ही नहीं हो रहे। इसी वजह से उन्होंने 7 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, फिर भी एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। सोने पे सुहागा तो ये हो गया है। और यहाँ पर इसी वजह से मैं कह रहा था कि भाई विराट कोहली की तो इन्होंने, विराट कोहली ने तो इधर सेंचुरीज मारी हुई हैं 8-9, इनको प्रॉपर पीटा हुआ है। इसी वजह से उसकी यहाँ पर पिक्चर्स आ रही थी अखबारों में कि भाई विराट कोहली विराट कोहली। और दूसरी तरफ फ्रंट पेज पे जैसीवाल की पिक्चर आ रही थी। और तब भी मैं कह रहा था कि भाई जैसीवाल का क्या है ना, ये सबसे खतरनाक खेलता है ओपनिंग में, क्योंकि ये लंबे स्कोर बनाता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबे स्कोर बनाता है, ये ओपोनेंट को चौके मार के, साथ ही छक्के मार के प्रेशर में लाता है, जो आज इसने काम किया है भाई। आगे आके जैसे डॉट खेलता है, फिर आगे निकल के छक्का मारता है, जैसे ये पीछे लीव करता है बॉल को। कमाल किस्म का ये प्लेयर है। सब इस पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि भाई नहीं चलेगा नहीं चलेगा। फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने फिर फ्रंट पेज पर अखबारों में पिक्चर्स क्यों लगाई जैसीवाल की, इसी वजह से लगाई कि ये पहले भी 200 कई मरतबा ये बना चुका है। 200 बना देता है भाई जब ये चलता है। और ये अगर 50 पे आ गया, ये सेट हो गया, तो ये 100 बना देता है, जो आप देख रहे होंगे कि भाई कितना तेज़ी से 90 पर पहुंचे। 193 बॉलिंग खेल के 90s पर पहुंचे, 90 पर बॉय खड़ा हुआ है। और जहाँ पर ये 150-200 बड़े आराम से ये बना देता है। इसी वजह से उसकी फ्रंट पेज पे पिक्चर्स लगाई गई हैं जैसीवाल की।
इसी वजह से आप कह रहे होंगे कि भाई इतना कम एज में भाई कितना जल्दी भाई ने नाम कमा लिया है, और इसी वजह से तो उसने कमाया है कि भाई साहब कि वो यहाँ पर छक्के मारता है। यहाँ पर मिचेल स्टार्क का चेहरा देखने वाला था, जो उसने चपेड़े रख रख के मारी हैं ना छक्कों की सूरत में, भाई साहब मज़ा ही आ गया। काम कंपोज किया राहुल, इधर से एक लीव करे, दूसरी आगे जाए, फिर डॉट करे, फिर एक बॉल को जाने दे, मज़ा ही आ गया। तो इधर से जो पैट कमिंस का चेहरा दिख रहा था, फिर यहाँ पर मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क को भाई साहब मारा मारा मारा, एक छक्का उठा के दे दिया जयसवाल है। यहाँ पर केएल राहुल ने तो सिर्फ चौकों में ही डील किया है और डॉट डॉट सिंगल्स में डील किया है। दूसरी तरफ जयसवाल काफ़ी अग्रेसिव खेल रहा था और जहाँ पर मिचेल स्टार्क का चेहरा देखने वाला था। दूसरी तरफ यहाँ पर पैट कमिंस ने अपनी कप्तानी में ट्रेविस हेड को ट्राई किया कि भाई तू विकेट निकाल दे, तू निकाल दे, लेकिन क्योंकि तू चलता है ना इंडिया के खिलाफ, तू निकाल के दे। लेकिन वो भी क्लूलेस खड़ा हुआ था कि भाई मैं कैसे चलूँ, मैं तो सिर्फ बैटिंग में चलता हूँ, बॉलिंग में मेरा क्या काम है। दूसरी तरफ से लबुशैन आ गया कि भाई साहब मैंने यहाँ पर अच्छी खासी बॉलिंग खेली थी, 60 बॉलें 2 रन बनाए थे, अब मैं चलो एक विकेट तो निकाल के दूंगा। वो आया, वो कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ भी नहीं कर पाया, और एंड 172 स्कोरों पे एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है। इंडिया का एक तगड़ी पोजीशन में इस वक्त इंडिया आ चुका है। और अगर मैं आपको सुबह ही वीडियो लंच सेशन में भी मैं सेम ही बोल के गया था और अभी मैं सेम ही बोलता हूँ। खैर उस वक्त मैं ये बोल गया था अगर 200 रन इंडिया बना देती है तो ये मैच ऑन है, 250 रन बना देती है इंडिया तो ये इंडिया काफ़ी इस मैच में आ चुका है, यानी कि इंडिया प्रॉपर पकड़ बना ली है इस मैच में। और यहाँ पर इंडिया अब क्योंकि पिच फ्लैट हो चुकी है, आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि पिच काफ़ी फ्लैट हो चुकी है, ग्रीन से रेड हो चुकी है पिच, तो इसी वजह से अब इंडिया इस वक्त मेरे हिसाब से 172 पर यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं। इंडिया लगभग हर सेशन जीतना पड़ेगा। अभी तो इंडिया को ये नहीं सोचना कि हमें कितना टारगेट देना है, हर सेशन को जीतना है। जैसे अब ये 2 सेशन लंच के बाद जीते हैं, फिर कल वाला सेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जब चौथे दिन पे ऑस्ट्रेलिया खेलने आए तो इतना स्कोर इंडिया के पास हो कि जसप्रीत बुमराह बूम बूम बुमराह दोबारा से अपनी बॉलिंग दिखा के इनको तिगनी का नाच नचाई। और यहाँ पर जसप्रीत बुमराह से याद आया, उसने 7 फाइफर तो ले रखे हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसकी बॉलिंग देखो, जो मैंने लंच के टाइम भी आपको ये स्टैट्स दिखाया था कि भाई जसप्रीत बुमराह और रेहान ने जो 3 विकेटें निकाली हैं, जसप्रीत बुमराह ने जो फाइफर लिया है, ये आप सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की बॉलिंग देखें कि बिल्कुल स्टम्प पे बॉलिंग की है उन्होंने, विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, बॉडी टू बॉडी उन्होंने यहाँ पर बॉलिंग किया। अब यहाँ पर खुद ही देख सकते हैं कि भाई उनको एक ही भी वाइट उन्होंने नहीं किया। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्लूलेस हो कि भाई उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कभी वो वाइट कर रहे थे, कभी वो नो कर रहे थे, यानी कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ बॉलिंग करे। हालांकि उनका घर है भाई पर्थ में, तो ऐसा लोग कहते हैं कि भाई बाउंस से भाई बॉल नज़र ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पर 172 बन चुके हैं भाई साहब, एक भी खिलाड़ी आउट नहीं है। यहाँ पर इंडिया ने भाई तमाशा बना के रख दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप का कि भाई साहब कहाँ से आया मिचेल स्टार्क, कहाँ से आया पैट कमिंस, कहाँ से आया जॉस हेजलवुड। जॉस हेजलवुड ने भाई अच्छी बॉलिंग किया, पता नहीं उसे कैसे नहीं विकेट मिली, भाई तगड़ी बॉलिंग करके गया है जॉस हेजलवुड के। आप नंबर उठा के देख लें भाई, तगड़ी बॉलिंग करके जॉस हेजलवुड गया है, इसी वजह से वो यहाँ पर 4 विकेटें पिछले उसने इनिंग में निकाली थी। और यहाँ पर आप जसप्रीत बुमराह पर वापस आ जाते हैं, उन्होंने अभी तक कप्तानी तो उसकी इतनी नज़र नहीं आई क्योंकि 104 पर ही ऑल आउट कर दिया था और आउट करने वाला भी तो वही था। और यहाँ पर सेम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आप बॉलिंग देख रहे हैं ना, इसी वजह से जसप्रीत बुमराह को इतना वर्ल्ड क्लास माना जाता है कि आप सिर्फ बॉलिंग अटैक की आप सिर्फ यहाँ पर देखें कि भाई किस दिशा में बॉलिंग की गई है और यहाँ पर बॉडी टू बॉडी बॉलिंग की गई। इसी वजह से इंडिया को विकेटें मिली हैं और पिच फ्लैट हो चुकी है, जो कि इंडिया चाहेगा कि भाई साहब अब दोबारा से इस मैच में पकड़ बनाई जाए, बड़ा स्कोर लगा के, और ऑस्ट्रेलिया को एक दोबारा से यहाँ पर चैलेंज किया जाए 400-500 टारगेट दे के कि भाई अगर दम कूद आए, ये पिच फ्लैट हो चुकी है तो इस मैच को चेस करके दिखाओ, इस मैच को जीत के दिखाओ पर्थ में। और यहाँ पर ये इंडिया काम करने जा रहा है। और दूसरी तरफ इंडिया को कुछ नहीं करना, बस ऐसे सेम सेशन तो सेशन चलते जाना है, स्कोर अपने आप भी आते रहेंगे जितने भी आए। 218 पे इंडिया इस वक्त खड़ा हुआ है, जो कि तगड़ी पोजीशन हो चुकी है इंडिया की। और दूसरी तरफ जितनी भी तगड़ी टीम हो, चौथे इनिंग में उनको मुश्किलात आती हैं, जितनी भी तगड़ी टीम हो, क्योंकि सबका मानना ऐसा है कि चौथी इनिंग में जब ये पिच भाई बिल्कुल ही भयानक किस्म की हो जाती है कि ये यहाँ पर 5वें दिन पर तो खैर ये मैच नहीं जाएगा, चौथे दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन चौथे दिन में ये पिच काफ़ी मूवमेंट करेगी। और यहाँ पर अगर इंडिया जल्दी आउट हो जाती है, सुबह सुबह इन दोनों के विकेट ऑस्ट्रेलिया निकाल लेते हैं, तो फिर इंडिया के लिए मुश्किलात दोबारा से आ सकती हैं अगर जल्दी विकेटें गिरने लग गई।
क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की फॉर्म है, बाकी किसी की फॉर्म नहीं लगी हुई। ये दोनों पर हम डिपेंड हैं। खैर दोनों, इन दोनों की इतनी ज़्यादा कड़क फॉर्म तो नहीं थी, आज ये दोनों ही खड़े हो गए, तो क्या विराट कोहली खड़ा होगा? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि विराट कोहली क्या इनको पीटेगा। वो ये देखने के लिए तो सब यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन खुद यहाँ पर बेताब बैठे हैं कि भाई विराट कोहली का बल्ला इस पिच पे चलना चाहिए, क्योंकि ये विकेट बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। ठीक है, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप का जो आज मैंने भरता बनते हुए देखा है ना भाई, मज़ा ही आ गया, दिल को सुकून मिला है कहीं ना कहीं के भाई मिचेल स्टार्क को ऐसी मार पड़ रही है भाई, निकल निकल के जयसवाल ने छक्के मारे हैं।